जय माता दोस्तों। अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र ग्रह एक साथ बैठे हैं किसी भाव में, तो जो जातक होता है उसका जीवन कैसा बीतता है। तो जातक 22 या 25वें वर्ष में विवाह करने से स्त्री जातक को कष्ट या उसका नाश हो सकता है और वह मर मर जाती है या फिर मारी जाती है। इस योग के जातक की स्त्री के मुख से निकला वाक्य पत्थर की लकीर सिद्ध होता है और जो संतान होती है वो विलंब से होती है। लेकिन अगर आप कुत्ता पालते हैं तो उससे आपको सहायता मिलती है, यानी कि संतान का फल आपको जल्दी मिल सकता है। और सूर्य शुभ हो तो राज्य सुख, लेकिन स्त्री एवं संतान को कष्ट होता है। और शुक्र शुभ हो तो स्त्री एवं संतान का सुख मिलता है, लेकिन राज्य कार्यों में विघ्न यानी देरी होती है। और 22वें 25वें वर्ष में शत्रु ग्रह अशुभ फल देंगे। दोनों का साझा प्रभाव, दोनों का मिला हुआ प्रभाव 41 वर्ष तक रहता है। यहीं अगर शुक्र और सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के पहले भाव में, अलग अलग भाव के फल भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि अगर सूर्य और शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के पहले भाव में एक साथ बैठे हैं तो सूर्य का जो होगा वो अशुभ फल मिलेगा। स्त्री पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा, पराई स्त्री के कारण हानि, जेल तक जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य और राज्य आपका उत्तम रहेगा। वहीं अगर सूर्य और शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के 7वें घर में एक साथ बैठे हैं तो सूर्य जो होता है 9वें भाव का फल देता है। वो 20वें वर्ष में तीर्थ यात्रा शुभ फलदायी होती है। और वहीं अगर सूर्य और शुक्र ग्रह 9वें भाव में एक साथ बैठे हैं तो इंसान जो होता है अचानक से धनी बन जाता है, अचानक से उसे खूब सारा धन प्राप्त होता है। और 20वें वर्ष में तीर्थ यात्रा उसको उत्तम फल देती है। वहीं अगर सूर्य और शुक्र ग्रह किसी जन्म कुंडली के 10वें भाव में एक साथ बैठे हैं तो जो चौथे भाव के ग्रह होते हैं वो सहायता करते हैं। पुरुष ग्रह हो तो शुभ फल देते हैं और शुक्र का जो फल होता है वो राहु का प्रभाव समाप्त होने पर मिलता है। वहीं अगर सूर्य और शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठे और आपको अशुभ फल देते हैं तो क्या क्या आपके साथ क्या क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। तो जो आपके जो पिता होते हैं वो कम उम्र में ही गुजर जाते हैं, संतान न होने का दुख होता है। और अगर होती भी है तो लड़की होती है, पुत्र सुख नहीं मिलता। और जो मिलता है तो पुत्र सुख 36 साल से 39 साल या फिर 47 साल के बाद ही मिलता है। और यदि पहले हो जाए तो पारिवारिक सुख या शुक्र फल अशुभ होगा। पत्नी संतान के जन्म के समय ही गुजर जाएगी। जातक की जो स्त्री का चेहरा कुरूप हो तो परिवार और पति के लिए भारी भारी अशुभ होती है। इसी प्रकार स्त्री जातक का पति विकृत कुरूप हो तो भी यही फल प्राप्त होता है। और स्त्री रूपवती होगी तो रोगिणी होगी, और जो उसका पति रूपवान होगा तो वो भी रोगी होगा। कानों का कच्चा सुने सुनाई पर विश्वास करके दूसरे एवं अपनों का हित करने वाला। और 22 से 25 वर्ष में विवाह होने पर राज्य और स्त्री सुख नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में आप अगर कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपको सूर्य शुक्र ग्रह आपको शुभ फल, यानी कि शुभ होकर के शुभ फल दे सकते हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं इसके लिए। तो सबसे पहला आप निम्न 10 उपाय आप पहले कर सकते। सबसे पहला उपाय, स्त्री की बाजू पर सोने की चूड़ी या कड़ा पहनना संतान के लिए शुभ होता है। और दूसरा उपाय है, स्त्री स्वास्थ्य ठीक न हो तो स्त्री के बाहर के बराबर चरी या अन्न का दान धर्म स्थान पर कर सकती है। और तीसरा उपाय, विवाह या सगाई के दिन है से स्त्री और पुरुष दोनों ही गुड़ का खाना छोड़ दें, गुड़ ना खाएं। और चौथा, स्त्री की जान बचाने के लिए विवाह के 7वें वर्ष के अंदर गुरु पूजा, गौरी पूजा और मृत्युंजय यज्ञ को विधिवत पंचामृत स्नान के बाद पूरा करना चाहिए। और सबसे लास्ट में दिन में कभी भी संभोग ना करें। जय माता दी।